गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लेक्चर 1 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेस करा चुके हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, उससे आगे की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए, अब मैं जो आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप इन सबको नोट्स बनाना, अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले हैं। तो लेट्स स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हम कैसे दो tan इनवर्स फंक्शन को ऐड करें। जैसे मैंने लिखा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, कहता है दोनों को ऐड करके दिखाइए, π/4 आएगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो एक एंगल होता है। ऐसे इस एंगल में ये एंगल जोड़ूंगा तो π/4 मतलब 45 डिग्री आएगा। ये आप प्रूव करके दिखाइए। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो मैंने यहां पे 3 फॉर्मूले लिखे हैं डियर स्टूडेंट। ये तीनों ही फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन हमें बिगेस्ट मार्क्स में दिख जाता है। तो हम जनरली इन्हीं के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसका मतलब अगर दोनों इनवर्स फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, और अगर यहां माइनस हो रहे हैं तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस आएगा। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या रखा है कि जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर tan इनवर्स 1/2 के अंदर tan इनवर्स 1/3 ऐड हो रहा है और ये π/4 के इक्वल आ रहा है। तो ऐड करते हैं तो tan इनवर्स ये बन जाएगा x 1/2, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, प्लस y, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 1/3 अपॉन 1 माइनस इनकी प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 1/6। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स इसको ऐड किया तो कितना आएगा 5/6, एलसीएम ले लिया, अपॉन इसको एलसीएम से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कितना आएगा 5/6, और 5/6 से 5/6 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा tan इनवर्स 1, और जो tan इनवर्स 1 मतलब tan 1 कितने डिग्री पर होता है π/4। यही हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट समझ आया। तो हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहां से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक जो मैंने अभी आपको समझाया कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाइए, वो यहां tan इनवर्स में जैसे मैंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं तो वो 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है। इस चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है, आइडेंटिटीज लगानी है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस होगा, लेकिन वहां मुझे लेफ्ट राइट के इक्वल प्रूव नहीं करना है, वहां मुझे x की, थीटा की या y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहले मैंने आपको बेस समझाया था इस क्वेश्चन से, अब इसके ऊपर अब हम चलते हैं अपने थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन की तरफ जो 4 मार्क्स में आ जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x अगर π/4 के इक्वल है तो आप x के प्लेस पर क्या वैल्यू रखोगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। कितना दे रखा है हमें, π/4 दे रखा है। तो कहता है x की वैल्यू निकालिए। तो हम इनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो ये इक्वेशन बनी है। अब ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो देखिए, हम सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड में इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली टेक्निक से ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस y, इसका मतलब 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस इनकी प्रोडक्ट 6x स्क्वायर विच इज इक्वल टू π/4। क्लियर हुआ?
अब उसके बाद tan इनवर्स सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर विच इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखिए डियर स्टूडेंट यहां क्या है tan इनवर्स, जैसे tan इनवर्स बराबर को क्रॉस करके उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा tan में। इट मींस यहां पे है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उधर जाके किस में कन्वर्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कहने का मतलब tan जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 कितना होता है 1 होता है। तो कहने का मतलब जो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर है वो किसके बराबर है 1। अब ये बन गई हमारे पास सिंपल इक्वेशन। अब इसमें कुछ नहीं है, ये हमारे पास 8 9 का कंसेप्ट बन चुका है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको सोल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे आएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, इसको इधर ले आएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे या फिर हम इसको इधर ले जाते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट कराएंगे तो ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं क्या करूंगा इसके फैक्टर निकालूंगा। तो यहां तक समझ आया, हमने इसको tan इनवर्स x प्लस y की प्रॉपर्टी से ऐड किया है, ऐड करने पर ये यहां बन गया, इसको उधर ले गया tan पाई बाई 4 1 आ गया, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मैंने ये इक्वेशन बना दी। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट करें तो कितनी आनी चाहिए, यहां पे प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करें तो माइनस 6 आना चाहिए, सम करें तो 5 आना चाहिए, और नंबर कितने हो गए, नंबर हो गए 6 एंड माइनस 1। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, आपने अच्छे से पढ़ा इनको 8 9 10 क्लास में कि 6 एंड माइनस 1 को ऐड करेंगे 5 आ गया, प्रोडक्ट करेंगे माइनस 6 आ गए, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x के प्लेस पर क्या लिखेंगे 6x माइनस का 1x एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू लास्ट टू से कॉमन कर लेंगे, 6x यहां से कॉमन आया तो क्या मिला आपको x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आया तो x प्लस 1 बराबर 0। ओके डियर स्टूडेंट, अब इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कराएंगे। पहला फैक्टर आया x प्लस 1, दूसरा आया 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई और इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहां से x की वैल्यू 1/6 आ गई। तो अब हम देखते हैं माइनस 1 आंसर होगा या 1/6 आंसर होगा, दो वैल्यू आएगा तो कौन सी सेटिस्फाई करेगी, x इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि माइनस पुट करेंगे तो सारी टर्म्स माइनस हो जाएगी। मेरा एंगल कैसा आ रहा है π/4 मतलब 45 तक आ रहा है, इसलिए वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव आएगी। ओके, तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6। समझ आया डियर स्टूडेंट, जो अभी मैंने ये टाइप कराई है, ये क्वेश्चन कराया है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अब इसी टाइप के ऊपर आपको अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये वाला क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये मैं करा चुका हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करना। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो कैलकुलेशन तो होती है भाई, एग्जाम जब हम बैठते हैं एग्जाम में या मैथ को सोल्व करने बैठते हैं उसमें कैलकुलेशन तो होती है, लेकिन मेरा मानना है जिस किसी स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो मैथ में कभी मार नहीं खा सकता। तो इसलिए आपको ये तो टाइप समझ आई होगी, इस टाइप की जैसी सेम ये टाइप है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूं। चलो रहने दो, आप नोट कर लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं रहने देता हूं इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स cos x which is equal to tan इनवर्स 2 cosecant x। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या आएगी। तो हम सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे देखिए, अगर यहां पे 2 नहीं होता, सिर्फ tan इनवर्स होता, तो इधर tan इनवर्स और tan इनवर्स को कंपेयर करा लेते, दोनों साइड कंपेयर करा लेते। लेकिन यहां पे 2 है, पहले हमें सबसे पहले 2 से लड़ना होगा।
मतलब हमें 2 को हटाना होगा, 2 से लड़ना होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, ये वाला 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x को मैं पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कराऊंगा। अब दोनों साइड जब मुझे tan इनवर्स में दिख जाएगी तो हम उसको बेसिकली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में कंपेयर कराया, तो 2 tan इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x, और यहां x कितना है cos x, तो ये मिलेगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, इट मींस cos स्क्वायर x, और विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। ओके डियर स्टूडेंट, अब मैं इनको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, दोनों तरफ tan इनवर्स इक्वल है, तो कहने का मतलब यहां पे जो ये वैल्यू लगी है 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्या होता है sin स्क्वायर x। आप 10th क्लास से पढ़ रहे हो, विच इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट x। तो डियर स्टूडेंट 2 से तो 2 कैंसिल आउट हुआ, हो गया या नहीं। अब उसके बाद देखिए cos x अपॉन sin स्क्वायर x विच इज इक्वल टू कोसिकेंट x। इस कोसिकेंट x को मैं 1 बाई साइन x लिख सकता हूं, 1 बाई साइन x। एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिला होगी cos बाई cos x बाई sin x विच इज इक्वल टू 1। और डियर स्टूडेंट ये क्या होता है cot x इज इक्वल टू 1, और cot x 1 कितने पर होता है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 4। समझ आया डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कवर हो गया। तो बस मेन क्या है, देखो मैथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, जो ये वर्ड है ना हार्ड, इसको हमें अपने डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। एक्चुअल क्या है, हमें जितना फोकस करना है अपने बेस पर करना है, हमारा बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा मैथ उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन में आता है, हायर कंपटीशन में, लेकिन सीबीएसई भी इस क्वेश्चन को दे सकती है। ओके, उसने सीबीएसई ने दिया भी है काफी टाइम, मतलब पहले के एग्जाम में इसने दिया है सीबीएसई ने, लेकिन कंपटीशन से के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, और इसको हॉट्स कैटेगरी में डाला जाता है। अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है, हमारा कंसेप्ट यही है, बस क्वेश्चन को उसने हल्का सा चेंज कर रखा है, तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए कहता है इफ a1 a2 a3 a1 कोमा a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 an, ये एक 80 की टर्म्स है। ओके, कंसंट्रेशन करना बिल्कुल इजी है, हॉट्स का मतलब इजी कंसेप्ट। तो डियर स्टूडेंट कहता है a1 a2 a3 a4 an माइनस 1 an, n टर्म्स है जो AP के अंदर दे रखी है। किसके अंदर दे रखी है, AP के अंदर दे रखी है। और कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब वो किसकी वैल्यू निकलवा रहा है वो हमें समझना है। 10 ब्रैकेट tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a2 a3, और इस तरह प्रोसेस चलती जा रही है आगे। और फिर क्या आ रहा है tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस an इंटू an माइनस 1। कहता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, और ओवरऑल ब्रैकेट 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन दिखने में हमें हार्ड लग रहा है, पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया। अक्सर हम सोचते हैं पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया, एक्चुअल फॉल्ट कहां है कि हमें उस क्वेश्चन की वर्डिंग समझ नहीं आ रही है, हमें वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, हमें इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इसमें करना क्या है। तो देखो उसने दे रखा है a1 a2 a3 an माइनस 1।
an माइनस वन, ये जो n टर्म्स है ये AP के अंदर दे रखी है और कहता है इसकी वैल्यू लिखो, वो बाहर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दोनों लाइक है। इट मींस टेंजेंट ही बाहर है और tan इनवर्स फंक्शन ही अंदर है। तो कहने का मतलब क्या है, मुझे इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को देखो, tan बेसिक जैसे मैंने लिखा tan, अंदर लिख दिया tan इनवर्स x प्लस वन। तो डियर स्टूडेंट समझना, देखिए अगर tan बाहर है tan इनवर्स अंदर, तो कैंसिल आउट होकर मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओनली x प्लस वन। तो बस यही सोच, यही थिंक हमें इसमें अप्लाई करनी है और रिजल्ट रेडी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो अंदर सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस सारे को सिंपलीफाई करके मुझे tan इनवर्स की फॉर्म में लेके आना है और बाहर tan से tan इनवर्स को कट कर देना, जो बचा हुआ पार्ट है वही मेरा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो पहले आप डायरेक्शन समझ गए होंगे, पहले हमने टारगेट सेट कर लिया, इस डायरेक्शन से चलना है। तो अब हम चलते हैं। तो देखिए, लेकिन अब माइंड में एक और क्वेश्चन उठा कि ये d क्या है। तो आपको पता है d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। आप किसी भी दो लगातार कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस लीजिए, हमेशा क्या होता है, इक्वल आता है। तो कहने का मतलब जो d है वो क्या आएगा, a2 माइनस a1। अरे भाई इसमें से ये घटा देंगे, डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही जो d है वो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, ऐसे ही d a4 माइनस, मतलब पिछली में सभी टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है और d से d6 इक्वल हो जाएगा an माइनस 1। ओके, इसमें से घटा देंगे, हो गई। ये होता है d हमारे पास, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। तो कुछ ये कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं और देखिए क्या होता है क्वेश्चन में आगे। tan इनवर्स, तो डियर स्टूडेंट पहले इस d के बारे में चलते हैं। देखिए यहाँ a1 a2 की मल्टीप्लाई है, तो इस d के प्लेस पर मैं यहां लिख सकता हूं a2 माइनस a1। और स्टूडेंट मैंने लिखा ना इस d के प्लेस पर, और नीचे क्या है 1 प्लस a1 इंटू a2। क्लियर है, ऐसे ही प्लस। अब इसमें चलते हैं tan इनवर्स d। अब 2 3 है तो इस d को मैं किसमें तोड़ लूंगा, a3 माइनस a2, क्योंकि ये भी क्या रहना है, d रहना है, अपॉन 1 प्लस a2 इंटू a3। और एज सोन एज, ये प्रोसेस ऐसे चलती जाएगी और जो लास्ट वाली टर्म है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, tan इनवर्स। इस d को मैं क्या लिखूंगा, an माइनस 1 है टर्म, अपॉन 1 प्लस an माइनस 1। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा कि अब हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमने जो एक्सप्रेशन मिली है उसको ध्यान से समझा है, उसमें एक भी कंसेप्ट लगाया है और d की वैल्यू को मैंने दो कंजुगेटिव टर्म के डिफरेंस में पुट किया है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक बेसिक सा कंसेप्ट लगा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने ना अभी एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, राइट हैंडेड की तरफ मैंने फॉर्मूले लिखे थे, जिसमें फॉर्मूला ये था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो देखिए कुछ ये वाला रिजल्ट यहां लगा हुआ है या नहीं। तो मैं ये वाला रिजल्ट यहां अप्लाई करता हूं। तो जैसे मैं ये रिजल्ट अप्लाई करूंगा, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं ये रिजल्ट अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिए। अब tan इनवर्स, यहां देखिए यहां लिखा हुआ है tan इनवर्स। अब यहां अप्लाई करते हैं x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1। क्या लिख सकता हूं इसको, फर्स्ट वाली टर्म को मैंने ये लिख दिया, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे मैंने लिख दिया। ओके, प्लस अब ऐसे इसको क्या लिखूंगा, tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2। ओके डियर स्टूडेंट, प्लस अब ये टर्म को क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। ऐसे सीरीज चलती जाएगी ना, और इस तरह सीरीज चलती जाएगी और फाइनलाइज क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n माइनस 1। ओके डियर स्टूडेंट, समझ आ रहा है यहाँ पे।
तो यहां तक मैंने tan इनवर्स, यहां पे ये A4 आएगा, A4 अपॉन tan माइनस tan इनवर्स A3, ऐसे ये AN और ये NN माइनस 1। ओके डियर स्टूडेंट, तुम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट वाली A2 इससे कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ये इससे, ऐसे ये सभी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें सिर्फ सेकंड टर्म, देखो ये फर्स्ट टर्म यहां कैंसिल आउट हो रही है, ये टर्म इसके साथ, अगली टर्म अगली के साथ, अगली टर्म उससे नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो सारे कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास सिर्फ ओनली क्या मिलेगा, ये आपको समझ आना चाहिए डियर स्टूडेंट, आप इस पर अच्छे से कंसंट्रेशन करना कि एक के बाद छोड़कर टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही है। तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, tan ऑफ सिर्फ ये मिला माइनस tan इनवर्स A1 प्लस, और एक ये वाली टर्म मिलेगी ओनली AN, और बाकी सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होके जीरो बन जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan ऑफ, इसको आगे लिख लेता हूं, tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स A1। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहां पे फिर से फॉर्मूला लगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फिर से कंसेप्ट लगा, तो जैसे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा tan, इन दोनों को अगर कंप्लीट करके लिखूंगा तो ये बनेगा tan इनवर्स x माइनस y, इसका मतलब an माइनस A1 अपॉन 1 प्लस इनकी प्रोडक्ट an इंटू A1। और डियर स्टूडेंट tan इनवर्स से ये tan आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चलिए सारा सिंपलीफाई हुआ तो क्या मिला, an माइनस A1 अपॉन 1 प्लस an इंटू A1 विच इज द आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट समझते होंगे सर ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस वी नीड द कंसंट्रेशन और बेसिक कंसेप्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आप इनको नोट्स बनाना, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मुझसे शेयर करना। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर।